हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूनियन बजट 2024 के बाद और अपकमिंग यूनियन बजट 2025 न्यू टैक्स रिजीम में कुछ एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं जो फेयरनेस को इंप्रूव करने, इनकम इन्फ्लेशन को एड्रेस करने और सेविंग्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने का एम रखते हैं। यहां पर कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं जो उसके पोटेंशियल इंप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। 1. 30% टैक्स स्लैब का एनहांसमेंट। टैक्स स्लैब को ₹15 लाख से ₹18 लाख तक बढ़ने का सजेशन काफी रीजनेबल लगता है, खासकर क्योंकि पिछले 5 साल से इनकम लिमिट्स को इन्फ्लेशन के हिसाब से अपडेट नहीं किया गया। सिटीज में रहने वाले लोग जहां लिविंग कॉस्ट ज्यादा है, उनको इस चेंज से फायदा होगा। इससे हाई अर्नर्स पर अनफेयरली हैवी टैक्स बर्डन नहीं पड़ेगा। अभी 70% टैक्स पेयर्स ₹5 लाख या उससे कम कमाते हैं, तो उनको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता और मेजॉरिटी लोग ₹10 लाख तक ही कमाते हैं। इसका मतलब है कि ये चेंज उन लोगों को अफेक्ट करेगा जो ₹15 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। टैक्स लिमिट को अपडेट करने से टैक्स सिस्टम और भी फेयर हो जाएगा, खासकर उन हाई अर्नर्स के लिए जो ऑलरेडी टोटल टैक्स का काफी बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। 2. टैक्स फ्री इनकम थ्रेशोल्ड को ₹10 लाख तक बढ़ाना। ₹7.75 लाख से ₹10 लाख तक टैक्स फ्री इनकम लिमिट बढ़ाने का प्रपोजल ज्यादा लोगों को रिलीफ दे सकता है ताकि वो बिना टैक्स दिए ज्यादा कमा सकें। लेकिन अगर टैक्स स्लैब्स को इस चेंज के साथ एडजस्ट नहीं किया गया तो हायर इनकम अर्नर्स को नुकसान हो सकता है। जैसे अगर कोई ₹19 लाख से ज्यादा कमा रहा है तो वो ज्यादा टैक्सेस दे सकता है अगर टैक्स लिमिट्स इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट न किए गए हो। यहां यह जरूरी है कि टैक्स बर्डन कैसे शेयर किया जा रहा है, क्योंकि जो टॉप 2% अर्नर्स हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा टैक्स देते हैं। इसके बारे में डिबेट हो सकती है कि क्या 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों को ऐसे ज्यादा टैक्स देना चाहिए जब बाकी लोगों को कंपैरेटिवली कम टैक्स देना पड़ता है। 3. 30% डिडक्शन फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग्स और एसेंशियल एक्सपेंसेस। लॉन्ग टर्म सेविंग्स ऑप्शंस जैसे ELSS और NPS में कम इन्वेस्टमेंट होने का कंसर्न समझ में आता है, क्योंकि अब टैक्स बेनिफिट्स उतनी इनकरेज नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग लाइफ इंश्योरेंस या स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनमें अब कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। अगर ग्रोस इनकम पर एक सिंपल 30% फ्लैट डिडक्शन दिया जाए तो ज्यादा लोग इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे और उन फैमिलीज को भी रिलीफ मिलेगा जो हायर लिविंग कॉस्ट्स के चक्कर में स्ट्रगल कर रहे हैं। ₹15 लाख तक का कैप लगाने से उन लोगों को भी मदद मिलेगी जो हेल्थ केयर, एजुकेशन और रिटायरमेंट जैसे इंपॉर्टेंट चीजों के लिए सेविंग्स पर डिपेंड करते हैं। इससे प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक क्लियर डिडक्शन के साथ, बिना कॉम्प्लेक्स रूल्स और लिमिट्स के। ये लार्जर ग्रुप ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए अपीलिंग हो सकता है। ये प्रपोज्ड चेंजेस टैक्स सिस्टम को थोड़ा और फेयर, सिंपल और एफिशिएंट बनाने की तरफ एक अच्छा कदम है। अगर ये प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होते हैं तो ये इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस कर सकते हैं और लोगों को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।